Hello friends, once again you are most welcome to our YouTube study channel eSchool. Today our topic of discussion is 10% reservation which has been provided by the central government to the economically weaker section of general category people. तो जो 10% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, उससे पहले हम आरक्षण के इतिहास के बारे में जानेंगे कि हमारा जो आरक्षण है वो कब से हमारे देश में चला आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे और ये किन परिस्थितियों में दिया गया और इसका मूल आधार क्या है। सबसे पहले हम आरक्षण के मूल आधार की बात करेंगे कि इसका मूल आधार क्या है और ये बात करेंगे कि ये कब से हमारे देश में चलता आ रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण अवस्था की, जो हमारे देश में पिछले 5000 साल से चलती आ रही है। वर्ण अवस्था में क्या था कि हमारे देश के अंदर वर्ण सिस्टम था जिसमें 4 वर्ण निर्धारित थे। 4 वर्ण में क्या थे? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र थे। ब्राह्मणों का काम पढ़ना और पढ़ाना था। क्षत्रियों का काम सुरक्षा करना था, सीमा सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा करना था। वैश्यों का काम व्यापार करना था और शूद्रों का काम सेवा करना था। तो ये कब से चला रहा था? पिछले 5000 साल से। जो सामाजिक तौर पर आरक्षण था, ये कानूनी तौर पर नहीं था, ये सामाजिक तौर पर आरक्षण दिया हुआ था हमारे देश में। ये किन के द्वारा दिया गया था? लोगों के ही द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम कानूनी तौर पर कैसे दिया गया और कहां से इसकी शुरुआत हुई। ये हम बात करेंगे 1902 से। कोल्हापुर के महाराज साहू ने हमारे देश में शैक्षणिक तौर पर आरक्षण दिया गया 50%। किनको दिया गया? जो पिछड़े वर्ग थे। पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक तौर पर 50% का आरक्षण दिया गया और उनके लिए हॉस्टल्स खोले गए जिनसे कि उनको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और उनको पढ़ने का मौका दिया जिससे भी आगे बढ़ सके। उसके बाद 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार हुए जिनके अंदर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा दी गई। उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। ये मोर्ले मिंटो सुधार में होते जो 1909 में होते। उसके बाद दोस्तों 1931 से पहले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ब्रिटेन के पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया और उस कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए, लेकिन गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो हिंदू समाज बट जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमारे देश बहुत जगह अलग अलग कम्युनिटी में बटा हुआ था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज और दलित समाज अलग हो जाए, जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। इस वजह से उन्होंने इसके अगेंस्ट में आमरण अनशन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और इसको उनके बीच में एक संधि हुई जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वहां पर यह किया गया कि सिंगल हिंदू इलेक्टेड होगा और उसके अंदर दलितों को कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। तो दोस्तों इसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, संविधान सभा बनी और 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय में यह संविधान तैयार किया, जिसके अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम था, जो रिजर्वेशन दिया गया था, वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन था। ध्यान से समझिए, जो रिजर्वेशन 1950 के संविधान में दिया गया था वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर था। उसके बाद 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एससी और एसटी को मिलाकर के 20% रिजर्वेशन दिया। वो किस में था? गवर्नमेंट जॉब्स में एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में 20% का रिजर्वेशन दिया और आते आते 1982 तक
ये सेपरेट कर दिया गया। एससी को 15% दे दिया गया और एसटी को 7.5% दे दिया गया। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ओबीसी के रिजर्वेशन की। मतलब ओबीसी का रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ। देखिए 1978 में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया और मंडल कमीशन इसीलिए ही बनाया कि वो हमारे देश की ओबीसी की वास्तविक स्थिति को जान सके और उसको ये जान सके कि इसको रिजर्वेशन देने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो मंडल कमीशन बनाया और मंडल कमीशन ने उस समय ओबीसी की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया, लेकिन जातिगत जनगणना ना होने की वजह से और वास्तविक डाटा ना होने की वजह से उन्होंने 1931 का डाटा लिया, जिसमें पाया कि हमारे देश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% है। उसके आधार पर उन्होंने 1980 में 27% रिजर्वेशन की मांग रखी। इसके बाद कई साल तक डिबेट चलती गई और 92 में आकर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर यह बिल पास हुआ और उस बिल में 27% रिजर्वेशन तय हुआ। किसके लिए? ओबीसी के लिए, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये बात क्लियर हो गई कि 1992 में। और इसमें क्रीम लेयर भी सेट हुई। क्रीम लेयर को बोलते हैं मतलब जो लोग उस दायरे में नहीं आते, उससे ऊपर जो है वो 1 लाख रुपया सीमित थी। उसके बाद ये क्रीम लेयर की लिमिट बढ़ती गई। 2004 में इसको 2.5 लाख कर दिया, 2008 में इसको 4.5 लाख कर दिया, 2013 में इसको 6 लाख कर दिया और 2017 में इसको 8 लाख कर दिया और आज ये 8 लाख है। दोस्तों 1992 में जो ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन दिया गया, उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन दायर की जिसको इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है और 1993 में इसका जजमेंट आया। जजमेंट के 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि उसमें ये जजमेंट था कि जो 27% का रिजर्वेशन सरकार ने निर्धारित किया वो संवैधानिक रूप से सही है। पहली बात तो ये थी कि जो 27% का रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है। तीसरा पॉइंट ये था जो सरकार ने 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दिया था, किनको? अपर कास्ट को, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो वो भी सही था क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और बहुत सारी प्रक्रिया होती है। रिजर्वेशन से किसी की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा पॉइंट ये था कि अब 27% को मिलाकर के और 22.5% उसने पहले दे रखा था, तो दोनों को मिलाकर के 49.5% ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते और इससे हमारा राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो जाएगा, मतलब समानता का अधिकार का हनन हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब बात करेंगे 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो हाल ही में 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने विंटर सेशन के अंतिम दिनों में पास किया और ये एक्ट हमारा लोकसभा में भी पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो चुका है और राष्ट्रपति के भी इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है क्या, ये किसके लिए दिया गया है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे उन 3 क्राइटेरियाज के बारे में जो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत ये तय किया है कि कौन व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जिस व्यक्ति की एनुअल इनकम 8 लाख या उससे कम है वो व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जिस व्यक्ति के पास म्युनिसिपैलिटी के अंदर 100 यार्ड्स का मकान है और नॉन म्युनिसिपैलिटी के अंदर 200 यार्ड्स का मकान है। 200 यार्ड्स मतलब 200 गज का। और तीसरा क्राइटेरिया ये तय किया है कि जिस व्यक्ति के पास 5 एकड़ जमीन या उससे कम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके संवैधानिकता के बारे में
कि क्या ये एक्ट संवैधानिक रूप से सही है या गलत है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, या मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसके अंदर ये 10% रिजर्वेशन किसके आधार पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया था। लेकिन 1993 में इंदिरा साहनी केस के अंदर इसको खारिज कर दिया गया। और उसको खारिज करने के क्या कारण थे? सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशन रखी। पहली कंडीशन ये थी कि हम किसी को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दूसरी कंडीशन ये थी कि हम अपने देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर 50% से रिजर्वेशन ज्यादा देंगे तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करेगा। देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में ये कहा कि हमारे देश के ओनली 75 लाख पीपल ही अपनी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ओनली 75 लाख लोग ही अपनी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर दिखाते हैं। तो ये जो 75 लाख है ये हमारे देश की पॉपुलेशन का 0.5% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया वो किन लोगों के लिए दिया गया? जो जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख से नीचे है, 8 लाख से नीचे है और 8 लाख से नीचे। और इन्होंने कहा कि 5 लाख से ऊपर सिर्फ 75 लाख लोग दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिजर्वेशन दिया गया ये 99.5% लोगों को दिया गया, क्योंकि 5 लाख से जो ऊपर लोग अपनी एनुअल इनकम दिखा रहे हैं वो कितने हैं? वो 0.5% है उनकी। तो क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा बिल पास हुआ, ये किन लोगों के लिए है? ये 99.5% लोगों के लिए दिया गया है। और अब बात करते हैं 5 एकड़ जमीन की। और हमारे पास ये डाटा है कि जो हमारे देश की 80% पॉपुलेशन है उनके पास 5 एकड़ जमीन से कम ही है। मतलब हमारे देश की 80% पॉपुलेशन है उनके पास 5 एकड़ जमीन है या उससे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्राइटेरिया के अंदर हमारे 80% पीपल आते हैं। दोस्तों, हमने आज चर्चा की है रिजर्वेशन के बारे में और रिजर्वेशन के इतिहास के बारे में कि कब से कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है और किन किन लोगों ने इसमें पार्ट लिया, और SC ST OBC को कब रिजर्वेशन दिया गया और जनरल कैटेगरी को कब दिया गया। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने जो दिया इसके बारे में हमने बात की है। और तो इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल दी गई है। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहेगा, उसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए और अच्छे टीचर्स का अरेंज कराएं जिससे कि आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।